सभी सूत्र, त्रिभुज के सभी सूत्र, त्रिभुज के जितने सूत्र होते हैं सभी सूत्रों को हम लिखे हैं। पहली बात तो जाने त्रिभुज किसको कहते हैं। तीन भुजाओं से कोई भी आकृति बन जाए, तीन रेखाओं घिर जाए कोई भी आकृति, वह त्रिभुज कहलाती है। अब त्रिभुज में तीनों कोणों का योग जो होता है वह 180 डिग्री होता है। कितना होता है? 180 डिग्री होता है। अब 180 डिग्री में इसमें जो है भुजा के अनुसार यानी इस रेखा के अनुसार तीन होते हैं, कोण होते हैं, और इसके जो है कोणों का हार जो भी तीन त्रिभुज बनते हैं। पहली बात इसमें जान लीजिए, इसमें क्या होता है, समकोण त्रिभुज में नीचे वाले को आधार कहते हैं, इधर वाले को कर्ण कहते हैं, और इधर वाले को लंब कहते हैं। आधार को बेस यानी बी से संबंधित कर डिनोट करते हैं, कर्ण को एस से, लंब को यल से करते हैं। तो यह हम समकोण त्रिभुज बता रहे हैं। समकोण त्रिभुज में जो यह थीटा होता है, यहाँ एक डिग्री बनाया थीटा, इसके सामने वाली भुजा हमेशा लंब होती है। इसमें खाली फार्मूला देखते हैं। पहली बात तो आधार देखते हैं, यह सब जो लिखे हैं, लिखा गया है समकोण त्रिभुज। कोण कितने प्रकार के होते हैं सम त्रिभुज में? पहला होता है न्यून कोण त्रिभुज, फिर समकोण त्रिभुज, फिर अधिक कोण त्रिभुज, यानी तीन प्रकार के कोण होते हैं। उसके बाद भुजा के अनुसार क्या होते हैं? समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज और समद्विबाहु त्रिभुज। तीन भुजा के अनुसार भी कोण बनते हैं, त्रिभुज बनते हैं। सबसे पहले देखते हैं समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है ये जो है बेस गुणे ऊंचाई, यानी लंब को हम यहाँ ऊंचाई भी मान लेते हैं। तो यह क्या होता है? 1/2 गुणे बी इंटू एच, यानी 1/2 इंटू बी इंटू एच इसका समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल है। अब समकोण त्रिभुज का न लिख करके चिन्ह बना दिए। समकोण त्रिभुज का आधार बराबर होता है 2 गुणे क्षेत्रफल बटे ऊंचाई, यानी सब क्षेत्रफल निकाल लेते जब इस तरह से, तो ये खाली आधार निकालना और नीचे वाली रेखा निकालना होगा। तब क्या करेंगे? क्षेत्रफल में 2 का गुणा कर देंगे, उसमें इस ऊंचाई का भाग कर देंगे। फिर एक ऊंचाई निकालना हो, क्या है 2 का छेद में फिर गुणा करेंगे। अब ऊंचाई की जगह आधार का भाग कर देंगे तो ऊंचाई निकल जाएगी, और ऊंचाई का भाग करेंगे तो आधार निकल जाएगा। समकोण त्रिभुज के परिमाप, परिमाप किसी भी त्रिभुज का, किसी भी आकृति का होता है, उसकी सभी रेखाओं का माप, यानी इन तीनों का माप निकाल दीजिए, हो गया परिमाप। आधार प्लस कर्ण प्लस लंब, लंब को ऊंचाई भी कहते हैं। जैसे यहाँ लंब पहले लिखे थे, या लिखे तो उसके बाद में यहाँ एच बना दिया गया, ये दोनों एक ही होता है। फिर समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब देखिए समबाहु, उसके बाद में समद्विबाहु आएगा, फिर विषमबाहु आएगा। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है √3/4 गुणे भुजा स्क्वायर, जो साइड दिया होता है, एक साइड जो दिया होता है उसका स्क्वायर कर देते हैं। ऊंचाई के लिए क्या करते हैं? समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई बराबर √3/2 गुणे भुजा। समबाहु त्रिभुज का परिमाप बराबर 3 गुणे भुजा होता है। समबाहु त्रिभुज की भुजा बराबर 4 गुणे क्षेत्रफल, √4 गुणे क्षेत्रफल बटे 3, या परिमाप बटे 3 कर देते हैं यदि एक साइड निकालना हो तो। फिर समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है b/4, यानी b/4 इंटू √4a² माइनस b²। समद्विबाहु त्रिभुज की ऊंचाई बराबर होती है 1/2 अब इंटू √4a² माइनस b², यही वाला जो है यहाँ भी लिखा गया है। इस तरह से समद्विबाहु त्रिभुज तक लिखे हैं। अब विषमबाहु त्रिभुज की परिमाप होती है 2a + b, यानी 2 गुणे a + b। समद्विबाहु त्रिभुज समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणे भुजा स्क्वायर। फिर समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/4 गुणे कर्ण स्क्वायर। भुजा मतलब कोई एक भुजा का स्क्वायर कर देते हैं, लेकिन कर्ण जो होता है सबसे बड़ी भुजा होती है, उसका यहाँ वर्ग किया जाता है। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का कर्ण बराबर होता है 4 गुणे क्षेत्रफल, यानी √4 गुणे क्षेत्रफल। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज की परिमाप बराबर
2a प्लस एच यानी 2a प्लस एच। फिर विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है अंडर रूट सब पे यस, एस मतलब एक भुजा, उसके बाद फिर यहाँ इंटू एस माइनस ए ब्रैकेट में दूसरे, फिर एफ इंटू एस माइनस बी, फिर तीसरे में एस माइनस सी होता है। फिर विषम बाहु त्रिभुज का परिमाप बराबर, विषम बाहु त्रिभुज की परिमाप बराबर ए प्लस बी प्लस सी। जब परिमाप होता है केवल तीनों रेखाओं को आपस में जोड़ देती हैं, यानी तीनों साइडों को भुजाओं को जोड़ देते चाहे जिसका हो। तब चतुर्भुज है तो उसके चारों रेखाओं को जोड़ देते, जैसे ब्लैक व्हाइट बोर्ड है ऊपर नीचे अगर बस दोनों साइडों को जोड़ देंगे तो परिमाप निकल जाता है। फिर विषम बाहु त्रिभुज की अर्ध परिमाप बराबर, जब पूरा परिमाप a प्लस बी प्लस सी होता है तो अर्ध परिमाप बराबर a प्लस बी प्लस अपॉन 2 हो जाएगा, यानी उसका आधा हो जाएगा। इसी सूत्र को जो विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है यस, इसको हीरो सूत्र भी कहते हैं, इसी को हीरो फार्मूला भी कहा जाता है। अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आने वाला वीडियो मिलती रहे, और नहीं तो छोड़कर चले जाइए।